नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, हाल ही में करण जौहर के टॉक शो में दीपिका पादुकोण ने एक बयान दिया। बातों बातों में कुछ ऐसा कह गई जो शायद उनको नहीं कहना चाहिए था, या एक बात और भी हो सकती है, उन्होंने जानबूझकर ये कहा था ताकि शो को एक पब्लिसिटी मिले, क्योंकि उस शो का नया सीजन शुरू हो रहा है और मैं अच्छी बातों पर कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन कंट्रोवर्शियल बातों पर और सेलिब्रिटी की पर्सनल लाइफ की से जुड़ी हुई बातों पर लोग जरूर ध्यान देते हैं। रणवीर सिंह और अपने रिश्तों की शुरुआत के समय के बारे में बात करते हुए दीपिका पादुकोण कहती हैं कि मैं उसके पहले एक रिलेशनशिप से बाहर आई थी, मेरा ब्रेकअप हुआ था और अब मैं अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहती थी। मैं मल्टीपल रिलेशनशिप में रहना चाहती थी, मैं सिर्फ मजे लेना चाहती थी, इसलिए मैं उस समय एक साथ कई लोगों को डेट कर रही थी। जाहिर है रणवीर सिंह उनके पति हैं, उनका रिएक्शन देखने लायक था। उनका कहना था कि तुमने मुझे इस बारे में बताया नहीं। बाद में दीपिका पादुकोण ने सोशल मीडिया पर इस पर अपनी सफाई भी दी कि मुझे जितना प्यार रणवीर दे सकता है उतना और कोई नहीं दे सकता। उस समय बातों बातों वो जो कह गई, आज दीपिका शादीशुदा है और उनका कहना था कि मेरा ब्रेकअप हुआ था, अब मैं सिर्फ अपनी लाइफ में मजे करना चाहती थी, इसलिए मैं अलग अलग लोगों के साथ रिलेशनशिप में रहना चाहती थी। हर व्यक्ति इस बात का अलग अलग मतलब निकाल रहा है, लेकिन क्या बात ऐसे ही फ्लो में मुंह से निकल गई थी? हो सकता है ऐसा हुआ हो। जहां तक इस बात की एक और संभावना भी हो सकती है, ऐसी बात फ्लो में मुंह से निकलना बहुत मुश्किल है, और अगर कुछ ऐसा निकल भी जाता है तो ज़्यादातर उन बातों को एडिट कर दिया जाता है, वो बातें टेलीकास्ट नहीं की जाती। लेकिन यहां तो यही बात प्रोमो में दिखाई जा रही है। कह नहीं हो सकता कि ये बात पूरे होशो हवास में जानबूझकर कही गई हो। एक्टर को पब्लिसिटी मिल रही है, शो को पब्लिसिटी मिल रही है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रोमो ही देख रहे हैं, जाहिर है वो लोग एपिसोड भी देखेंगे। जब किसी फील्ड में जब सेलिब्रिटी बन जाते हैं तो आपकी एक सामाजिक जिम्मेदारी हो जाती है। आज दीपिका कई लोगों की रोल मॉडल है, कई खास करके कई लड़कियों की रोल मॉडल होंगी। उन लड़कियों की भी जो हिंदी फिल्मों में अपना करियर बनाना चाहती हैं या किसी भाषा की फिल्म में अपना करियर बनाना चाहती हैं, या उन लड़कियों की भी जो फिल्मों से जुड़ी नहीं है, शायद किसी और फिल्म में जाना चाहती हैं या किसी और फिल्म में हैं। या मैं समझता हूँ कि कुछ बोलते वक्त सेलिब्रिटीज को अपने शब्दों का ध्यान रखना चाहिए। खैर, दीपिका बड़ी स्टार हैं, उनकी अपनी मर्जी और वो बुद्धिमान है, ऐसे ही वो कुछ नहीं बोलती है। इसलिए एक संभावना ये हो सकती है कि जो कुछ उन्होंने बोला है तो बड़ी सोच समझ कर बोला है। ऐसे कुछ और बयानों की चर्चा करें। कुछ सालों पहले करीना कपूर का एक बयान आ जाता है जो उन्होंने कहा था कि मेरे लिए साइज मैटर करता है। इससे और पहले की बात करूं तो आलिया भट्ट के कुछ ऐसे बयान आ जाते हैं, लेकिन उन्होंने वो बात गलती से उनके मुंह से निकल गई थी। एक फिल्म के प्रमोशन के दौरान उन्होंने कुछ कहा था, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके मुंह से कुछ ऐसा निकल गया था कि जो नहीं निकलना चाहिए था। वो शब्द ऐसे हैं कि मैं यहां बोल भी नहीं सकता हूं। इसके पहले 90s में
इस बात चर्चा मैंने अपने एपिसोड में की भी है। उस दौर की एक जो अर्ली 90s में अभी उभरती हुई अभिनेत्री थी, आज तो काम नहीं कर रही हैं, उनकी कुछ बीच में डायरेक्टर भी बन गई थी, उनकी कुछ फिल्में डायरेक्टिव फिल्में रिलीज हुई थी। उस समय जो हीरोइन आई थी, उनके पिता ने उनको लॉन्च किया था। एक इंटरव्यू में उन्होंने कह दिया था कि मेरे डैडी ने मुझे हर तरह की छूट दी है, हर तरह की आज़ादी दी है मुझे मेरे डैडी ने, सिर्फ प्रेग्नेंट होकर आने के लिए मना किया है। अपने पिता के साथ उनका क्लिप लॉक फोटो भी लीक हुआ था। वो लीक नहीं हुआ था, वो अब पता नहीं उन्होंने पब्लिसिटी के लिए किया था, लेकिन बाकायदा वो फोटोशूट में उसका फोटोशूट किया गया था। और उन्होंने कुछ बात कही थी, जैसे कि मैंने पहले बताया कि उन्होंने कहा था कि मेरे पिता ने मुझे हर तरह की फ्रीडम दी हुई है, सिर्फ प्रेग्नेंट हो गया आने के लिए मना किया है। अब ये बात, ये भी हो सकता है कि उन्होंने पब्लिसिटी के लिए कही हो, या ये हो सकता है उन्होंने इसलिए कही हो कि उनको ऐसा लगता हो कि यार मैं तो बड़े मॉडर्न फैमिली की हूँ, मेरा बड़ा मॉडर्न बैकग्राउंड है और हमारे कल्चर में ये बातें आम हैं। जहाँ तक मैं समझता हूँ, वो चाहे गरीब से गरीब पिता हो या अमीर से अमीर पिता हो, किसी भी विचारों का पिता हो, अपनी बेटी से इस तरह की बात तो नहीं कर सकता। खैर, उनकी मर्जी थी, उन्होंने उस समय बयान दिया। उसके बाद उनके एक दो ऐसे उटपटांग बयान आए। एक बार किसी इंटरव्यू में वो उस जो इंटरव्यू लेने वाला था, जो पत्रकार था, उसकी किसी बात पर नाराज हो गई थी। वो सेक्स के बारे में कुछ कह रही थी, तो उसने जब उनसे सवाल किया तो उन्होंने उस पत्रकार से कहा कि मैं सेक्स के बारे में बोल रही हूँ तो आप ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं? आपके माता पिता ने जो किया है, आप उसी का नतीजा है। इसके पहले का और एक और बयान आ जाता है, जो शायद लेट 70s में या 80s की शुरुआत में जीनत अमन ने दिया था। जीनत अमन का कहना था कि उस इंटरव्यू में जीनत अमन ने बहुत बोल्ड बात कही थी। जीनत अमन ने यहाँ तक कहा था कि अगर कोई फिल्म इंडस्ट्री में कोई एक्ट्रेस ये कहती है कि बिना कॉम्प्रोमाइज़ किए हुए उसको काम मिला है, बिना किसी प्रोड्यूसर या डायरेक्टर के साथ सोए हुए उसको काम मिला, तो वो झूठ बोल रही है। कुछ ऐसी बातें परवीन भाभी भी समय समय पर कर चुकी हैं। तनुजा ने भी अपने ज़माने में काफ़ी बोल्ड स्टेटमेंट दिए थे, लेकिन इनमें से कोई भी बयान इतना बोल्ड नहीं दिखता है जो दीपिका ने दिया है। दीपिका ने जो कहा, इस बात को दो नज़रिए से देखा जा सकता है। एक तो ऐसा कहने के लिए लड़की के अंदर बहुत हिम्मत होनी चाहिए, कोई एक्ट्रेस ही नहीं, किसी फील्ड में जुड़ी लड़की इस तरह की बात नहीं कर सकती। एक तो ये कहा जा सकता है दीपिका ने सच में बहुत हिम्मत का काम किया है। और इस बात का दूसरा नजरिया भी हो सकता है कि शायद वो ये बात पब्लिसिटी पाने के लिए कह रही थी। खैर, बात जो भी हो, जीवन दीपिका का है, बहुत बुद्धिमान है, बहुत बड़ी स्टार है, जो उन्होंने कहा सोच समझ कर कहा। दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं समाप्त करता हूँ। अगले एपिसोड में किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।